सभी का आज के इस व्याख्यान में हम सभी लोग अष्टाध्यायी काशिका वृत्ति के साथ पढ़ रहे हैं और उस अध्ययन के क्रम में अब तक हम लोगों ने वृद्धिरादैच अदेंग गुणः एको गुण वृद्धि न धातु लोप आर्ध धातु के ये 4 सूत्रों को पढ़ लिया। यहाँ जितने लोग बैठे हैं इन लोगों से ये भी मैं आग्रह करूँगा कि या जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उन लोगों से भी कि हम लोग जितना पढ़ते जाएं उतना पचाते जाएं। अब तक जितना 4 सूत्र हमने पढ़ा है बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है। वृद्धिरादैच उस सूत्र का केवल इतना तात्पर्य है कि आ आई औ इन तीनों को वृद्धि कहा जाता है। उसमें और जो बातें हैं काशिका वृत्ति में वो सब देख लीजिएगा। अदेंग गुणः अ ए ओ इन तीनों को व्याकरण शास्त्र में गुण कहा जाता है। तो पूरे व्याकरण शास्त्र में कभी भी गुण याद किया जाए तो आपको अ ए ओ को ध्यान करना है। पूरे व्याकरण शास्त्र में कभी वृद्धि कही जाए तो आ आई औ को ध्यान करना है। ये पहले दूसरे का तात्पर्य था। तीसरे सूत्र ने कहा कि कहीं सीधे सीधे कह दिया गया हो गुण करो, सीधे सीधे कह दिया गया हो कि वृद्धि करो, पर यह निश्चित ना हो कि किसके स्थान पर गुण करना है किसके स्थान पर वृद्धि करना है। ऐसी स्थिति में गुण शब्द के द्वारा गुण करने को कहा जाए, वृद्धि शब्द के द्वारा वृद्धि करने को कहा जाए और किसके स्थान पर करना है यह निश्चित न हो तो ऐसे स्थान में वहाँ पर एक इकह एक षष्ठी विभक्ति वाला शब्द वहाँ उपस्थित ऐसा समझिए। तो जो भी गुण और वृद्धि होगी वह किसी इक वर्ण के स्थान पर ही होगी। ऐसा जो भी वृद्धि होगी वह केवल इक वर्ण के स्थान पर ही होगी। ठीक है, ये उसका तात्पर्य हमने जाना था। परंतु यह जो इक के स्थान पर होने वाली गुण और वृद्धि है वह धातु का लोप करने वाले, धातु के अवयव का लोप करने वाले आर्ध धातुक प्रत्यय के परे रहने पर नहीं होती। इक के स्थान पर होने वाली वही गुण और वृद्धि आर्ध धातुक प्रत्यय के परे रहने पर नहीं होती। सभी आर्ध धातुक नहीं, ऐसा आर्ध धातुक प्रत्यय हो जिसके कारण धातु के अंश का लोप हुआ हो। यही इतनी बातें हमने पढ़ी है ना। अब उदाहरण सहित हमने सभी बातें जानी है, संक्षेप में मैंने इतने बता दिया। अब आते हैं हम लोग अगले सूत्र पर। कंगिति च। एक बात ये ध्यान रखिएगा, जहां भी सूत्र में पिछले सूत्र में कही गई बात को अगले सूत्र में हम संबंध लेकर आते हैं। पर किस शब्द को किस जगह पर? जहां पर किसी एक अंश का अन्वय हो पाना संभव है वहां अगली बात का अन्वय होता है। जहां पूरे का अन्वय हो पाना संभव होता है वहां पूरे का अन्वय हो जाता है। कैसे समझते हैं? जैसे थोड़ा सा मैं हिंदी भाषा के ही कुछ उदाहरणों को देकर समझाऊंगा पहले, फिर इस पर चलूंगा। तो भगवान पाणिनि की शैली को आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग कहते हैं, कुछ काल्पनिक उदाहरण बनाने दीजिए दिमाग में। हाँ, जहां एक दो तरह के उदाहरण हमको देने पड़ेंगे, जहां सीधे सीधे सबकी अनुवृत्ति हो जाएगी, जहां किसी एक की अनुवृत्ति होगी। देखिए सीधी बात, एक जगह यह कह दिया गया कि व्यंजनों का लोप होगा। ठीक है, कहीं ऐसे कह दिया गया कि व्यंजनों का लोप होगा और उसी के तुरंत बाद कह दिया गया हो कि स्वर को गुण होगा। खाली मैं एग्जाम ऐसा कहीं कहा नहीं गया, पर मैं खाली उदाहरण दे रहा हूं। व्यंजनों का लोप होगा, उसके तुरंत बाद कह दिया गया है स्वरों का गुण होगा। तो पिछले वाक्य से व्यंजनों का अनुवृत्ति इस वाक्य में नहीं आएगी। समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब यह नहीं हो पाएगा कि व्यंजनों का और स्वरों का दोनों का गुण होगा, है ना। यदि ऐसा कह दिया गया होता व्यंजनों का लोप होगा, फिर कहा जाता स्वरों का भी, तो आप ले आते कि स्वरों का भी व्यंजनों का भी लोप होगा, ऐसा कहते ना। परंतु किसी एक के लिए कुछ दूसरा कार्य कहा गया हो, अगले के लिए कुछ दूसरा कार्य कहा गया हो, ऊपर जो कहा गया हो वह किसी दूसरी प्रजाति का हो, नीचे जो कहा गया हो वो दूसरी प्रजाति का हो, तो ऊपर वाले की अनुवृत्ति नीचे में नहीं आती। ठीक है,
यानी अब बात दूसरे किसी प्रजाति की चलने लगी, दूसरे किसी वर्ण की चलने लगी, दूसरे किसी प्रकार के प्रत्यय की बात चलने लगी। ये बात हो जाती है कि नहीं? जैसे अब कहते हैं कि गाय दूध देती है, हैं? लेकिन उसके बाद कह दिया भैंस भी। तो यहां हम अर्थ ले सकते हैं कि भैंस भी दूध देती है, पूरा अर्थ आ जाएगा। केवल कहा गया भैंस भी, लेकिन अर्थ क्या आ गया? दूध देती है, भैंस भी दूध देती है, इतना पूरा अर्थ हो गया। तो यहां पर दूध देती है इन तीनों का अनुवृत्ति हो गया, लेकिन गाय का अनुवृत्ति नहीं हुआ, है ना? गाय दूध देती है, ये 4 शब्द लिखिए, फिर उसके बाद लिखिए भैंस भी। तो अर्थ भैंस भी, इस दूसरे वाक्य का अर्थ क्या होगा? भैंस भी दूध देती है। ऊपर के वाक्य से पूरा वाक्य अनुवृत्त करके हम नहीं लाएंगे। भैंस भी गाय दूध देती है, ऐसा हम पूरा नहीं कहेंगे। ऊपर के वाक्य से गाय शब्द अपने आप कट जाएगा। क्यों? उसी के समान किसी दूसरे शब्द का यदि प्रयोग कर दिया जाए तो ऊपर के वाक्य का कोई अंश अपने आप कट जाता है। प्रसंग से लोक व्यवहार में भी ऐसा ही होता है ना। तो जहां अब कह दिया भगवान पाणिनि ने कंगिति च, तो कंगिति में सप्तमी विभक्ति लगाया, तो ऊपर से आ रही धातुलोप आर्ध धातु के ये दोनों शब्द अपने आप रिटायर हो जाएंगे, उसी तरह जिस तरह भैंस कह देने पे गाय की निवृत्ति हो जाती है, हो जाती है। तो कैसे वह समझाता हूं, ठीक है। ऊपर के सूत्र में भगवान पाणिनि ने क्या कहा, यहां आइएगा। ऊपर के सूत्र में भगवान पाणिनि ने क्या कहा है? न धातु लोप। अच्छा, ऊपर से अभी प्रसंग क्या चल रहा है पूरा मैं लिखता हूं। आर्ध धातु के, है ना, इतनी ही बात नहीं है। ऊपर से प्रसंग न धातु लोप आर्ध धातु के में और भी कुछ बातें थी। क्या? इको गुण वृद्धि, इतनी बातें थी ना न धातु लोप आर्ध धातु के में, कि क्या तात्पर्य क्या हुआ था कि धातु के अंश का लोप करने वाला आर्ध धातु प्रत्यय यदि तुरंत पर में हो तो इक के स्थान पर गुण और वृद्धि नहीं होती, यही तात्पर्य आया था ना। अच्छा, ये थोड़ा सा ऊपर ज्यादा हो गया, कुछ अंश कट रहा है, तो मैं इसको थोड़ा नीचे उतार लेता हूं और ये जो धीजी हैं इनको पीछे सेट ही कर देता हूं, जिससे प्रायश्चित्त कर्म, इस हमारे डब्बा में प्रायश्चित्त कर्म हो सकता है तो हम यहां लगा देते हैं, ठीक है। इको गुण वृद्धि, इतना पूरा था पिछले सूत्र में, था ना, प्रसंगवश। जैसे मैंने उदाहरण क्या बोला, मैंने उदाहरण बोला एक वाक्य क्या है, भैंस भी, है ना, देसी भाषा में समझा, देसी उदाहरण देके बता रहा हूं। खाली इतना ही कहा भैंस भी, लेकिन आप समझे क्या? भैंस भी दूध देती है, इतना समझे ना। परंतु हम थोड़ा सा पिछला वाक्य बदल कर देखते हैं। एक बार कह दिया गाय घास खाती है, उसके बाद कहा भैंस भी। तो अब इस भैंस भी का अर्थ क्या लेंगे? भैंस भी दूध देती है अर्थ ले पाएंगे क्या आप? भैंस भी घास खाती है यह अर्थ लेंगे आप? पिछले वाक्य से संबंध करके लेके आएंगे ना, तो पिछले वाक्य से इसी तरह संबंध होता है। भैंस भी शब्द वही का वही रह गया, लेकिन अर्थ बदल गया कि नहीं, है ना। तो अष्टाध्यायी में ऐसे ही कई सूत्र मिलेंगे आपको जो शब्द सेम टू सेम एकदम वर्ण वही के वही रहेंगे, एक भी अक्षर का एक भी वर्ण का अंतर नहीं रहेगा, लेकिन अर्थ पूरा पूरा आमूल चूल अंतर रहेगा, अर्थ में बहुत बड़ा अंतर रहेगा। तो ये बातें ध्यान रखने वाली बात। किस तरह होता है यह अंतर, समझ रहे हैं ना, कि हमने पिछला वाक्य क्या कहा है वो महत्व रखता है ना। तो भैंस भी शब्द से जैसे हमने ले लिया भैंस भी घास खाती है, इतना अर्थ ले लिया, जिस तरह भैंस भी इस शब्द से भैंस भी दूध देती है यह अर्थ ले लिया, उसी तरह न धातु लोप आर्ध धातु के इस सूत्र से हमने न धातु लोप आर्ध धातु के इको गुण वृद्धि इतना अर्थ ले लिया था ना। क्यों? क्योंकि पिछला सूत्र इको गुण वृद्धि था, वही पद्धति लिया है ना, कोई नई पद्धति तो नहीं बता रहे ना। अब जरा ये ध्यान दीजिए, इसके तुरंत बाद ये है डबल क वाला हम ही लिखते हैं कंगीति।
अब पिछला सूत्र का शुद्ध हिंदी अर्थ मैं बताऊंगा और फिर उसके तुरंत बाद इस सूत्र का भी अर्थ बताऊंगा, तो आप अपने आप जान जाएंगे कि किन किन शब्द में जो लिखा हुआ अर्थ है उतने अर्थ बताऊंगा। तो आप अपने आप जान जाएंगे कि ऊपर से कौन कौन सा शब्द नीचे आएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए, धातु के अंश का लोप करने वाला आर्ध धातुक प्रत्यय यदि तुरंत बाद में दिखाई पड़ रहा हो तो धातु के इक के स्थान पर जो गुण और वृद्धि हो रही थी वो नहीं होती। कित, गित और ङित प्रत्यय बाद में लगा हुआ हो तो भी क्या धातु के इक के स्थान पर गुण वृद्धि नहीं होती। इतने यहां न आ जाएगा। धातुलोप आर्ध धातु के ये दोनों शब्द क्यों नहीं आएगा? क्योंकि धातुलोपे में भी सप्तमी लगी है, आर्ध धातुके में भी सप्तमी लगी है। क्योंकि अब देखिए, ये ऊपर आर्ध धातुक प्रत्यय की बात चल रही थी। प्रत्यय कैसा हो? आर्ध धातुक प्रत्यय हो, तब ये नियम लग रहा था। ये क्या कहता है? ये प्रत्यय कित हो, गित हो, ङित हो। प्रत्यय में क की, ग की, ङ की इत संज्ञा हुई हो, वह प्रत्यय हो। तो जब क, ग, ङ की इत संज्ञा वाले प्रत्यय की बात करने लग गए तो इसका मतलब सभी आर्ध धातुक प्रत्ययों की बात नहीं चल रही है कि नहीं? क्योंकि क, ग और ङ की इत संज्ञा सार्वधातुक प्रत्ययों में भी संभव है, आर्ध धातुक प्रत्ययों में भी संभव है ना? सार्वधातुक प्रत्ययों में भी महिंग प्रत्यय आप देखिए, महिंग सार्वधातुक है, उसमें ग की इत संज्ञा है ना? तो ऐसे बहुत सारे प्रत्यय हैं जो सार्वधातुक भी हैं पर ग की इत संज्ञा है, ग की इत संज्ञा है, क की इत संज्ञा है। और ऐसे बहुत सारे प्रत्यय हैं जो सार्वधातुक हैं, क की, ग की, ङ की इत संज्ञा है। मैं इसको डायग्राम से ऐसे समझाता हूं, लॉजिकल डायग्राम में ऐसे कहते हैं इस तरह का। ठीक लीजिए, धातु के बाद लगने वाले प्रत्यय ये है, मान लीजिए आर्ध धातुक। धातु के बाद लगने वाले प्रत्यय कितने हैं? दो प्रकार के। एक प्रत्यय हो गए आर्ध धातुक, दूसरे प्रत्यय हो गए, दूसरा प्रकार का क्या हो गया? सार्वधातुक। ठीक, दो ही तरह के धातु के बाद लगने वाले प्रत्यय हैं, है ना? पर इन दोनों प्रत्ययों में कित, गित, ङित प्रत्यय ऐसे होते हैं। मैं ऐसे बता देता हूं। कित, गित, ङित प्रत्यय, अब इसको बाहर भी ना ले जाएं, दोनों को सटा देते हैं, ऐसा करते हैं। थोड़ा सा डायग्राम इत्यादि पहले के समय में रीजनिंग जब पढ़े थे तब काम आया था, अब आजकल काम नहीं आता, ऐसा समझ लीजिए सटे हुए हैं ये दोनों। ठीक, ये है आर्ध धातुक, आम की तरह बना, ये सार्वधातुक। ए भाई, तो ये समझ लीजिएगा कि जो प्रत्यय आर्ध धातुक होता है वह सार्वधातुक नहीं हो सकता, जो प्रत्यय सार्वधातुक होता है वह आर्ध धातुक नहीं हो सकता। ठीक है, और धातु के बाद लगा हुआ प्रत्यय इन्हीं दोनों में से किसी प्रकार का होता है, चाहे वह सार्वधातुक होगा चाहे आर्ध धातुक होगा। पर यहां बात कर रहे हैं क, ग, ङ की इत संज्ञा वाले। अच्छा, सार्वधातुक प्रत्यय कुल मिलाकर कितने हैं? 33। ये कितने हैं? 100 से ज्यादा, 150 भी से भी ज्यादा हो सकता है, 200 से भी ज्यादा हो, गिना नहीं, पर 150 से तो ज्यादा इतना सुनिश्चित है। तो ये हो गया। अब इनमें से कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जो दोनों कैटेगरी में आ जाते हैं, है ना? कुछ प्रत्यय क, ग, ङ की इत संज्ञा वाले सार्वधातुक में भी मिल सकते हैं, कुछ प्रत्यय क, ग, ङ की इत संज्ञा वाले आर्ध धातुक में भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो यानी जब केवल इसकी बात चल रही थी, इस आर्ध धातुक की, तो इसकी बात नहीं चल रही थी, है ना? परंतु अब बात चल रही इसकी। जब इसकी बात चलने लगी, क, ग, ङ की संज्ञा वाले प्रत्ययों की बात चलने लगी, तो इसका मतलब सभी आर्ध धातुक प्रत्ययों की बात नहीं चल रही है, इसका मतलब सभी सार्वधातुक प्रत्ययों की बात नहीं चल रही है ना? जब हमने कह दिया कि यहां बैठे हुए सभी, ऐसे थोड़ा सा कुछ दूसरा उदाहरण देता हूं। हाँ, कोई व्यक्ति विशेष दिखाई पड़े। यहां बैठे हुए सभी ब्राह्मण विद्यार्थियों को पुरस्कार दो, ऐसा कहा। यहां बैठे हुए सभी विद्यार्थियों को पुरस्कार दो।
तो यहां बैठे हुए सभी विद्यार्थी हैं, लेकिन हमने कहा पुजारी जी को भी। तो अब सभी विद्यार्थियों में पुजारी जी, ये जब पुजारी जी की बात चलने लगी तो सभी विद्यार्थियों की बात अपने आप खत्म हो गई। यद्यपि पुजारी जी भी विद्यार्थी ही हैं, यद्यपि वो भी विद्यार्थी ही हैं, लेकिन उनकी बात कह देने पर सभी विद्यार्थियों की बात अपने आप खत्म हो गई। उसी तरह जब हमने ग क ङ की संज्ञा वाले प्रत्ययों की बात शुरू कर दी तो आर्ध धातुक की बात अपने आप खत्म हो गई कि जो मतलब जो विशेष विशेषण भाव थे वो दोनों शब्द खत्म हो गए। तब कंगिति च सूत्र का अर्थ क्या हुआ? क ग क ङ की संज्ञा यदि हुई हो, ग क ङ की संज्ञा यदि हुई हो तो उस प्रत्यय के परे रहने पर इक के स्थान पर जो गुण और वृद्धि हो रही थी वो नहीं होती। ठीक है, समझ रहे? अर्ध धातु की बात अपने आप नहीं रह गई, खत्म हो गई बात। इतनी बात समझ रहे हैं? किसी को अभी भी न समझ में आया हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर मुझे लगता है कि मैंने इतना प्रयास किया है कि इसमें समस्या नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। पेज नंबर बताना भूल गया हूं, एक बार पेज नंबर बता देता हूं, लगभग 20-21 के आसपास होगा कहीं। कहाँ है भैया? कंगिति च 21 नंबर पेज पर है। ठीक है, 21 नंबर पेज पर जो सूत्र है वही हम लोग पढ़ रहे हैं, 1-1-4 नंबर, 1-1-5 नंबर का सूत्र। ठीक है, समझ रहे हैं? तो अब कंगिति च को ही हम लोग, क्योंकि ना क्या है, इको क्या है, गुणवृद्धि क्या है, ये हम समझे हुए हैं। कंगिति च सूत्र को ही हमें केवल समझना है, बाकी ऊपर के आ रहे अंश को हम लोग पहले से ही समझे हुए हैं। तो प्रसंग से आगत सूत्र का पूरा अर्थ क्या हुआ वह अपने आप समझ में आ जाएगा ना। तो अब चलिए कंगिति च में हम पहले इसको तोड़ते हैं। कंगिति च में एक है ग, एक है क, एक है ङ। ठीक है, ग क ङ। किसी भी, ये संधि का नियम है, ये बात ध्यान रखिएगा, वर्ग के किसी भी वर्ण के बाद, ठीक है, वर्ग का मैं ऐसा फॉर्मूला लिख देता हूं, 1 2 3 4 ऐसे ही देसी भाषा में ही लिखता हूं, प्लस 1 2 3 4 प्लस 1 2, ये गणित का फॉर्मूला नहीं है। किसी भी वर्ग का पहला वर्ण यानी क छ ट त प, दूसरा वर्ण यानी ख छ ठ थ फ, तीसरा वर्ण ग ज ड द ब, चौथा वर्ण घ झ ढ ध भ। ये कह रहा हूं मैं, 1 2 3 4 गणित वाला नहीं सिखा रहा, नहीं तो कहेंगे कि इनको कुछ गणित नहीं आता है ना। उसके तुरंत बाद इन चारों वर्णों में से, मतलब ये 4 मैं लिख रहा हूं, लेकिन आपको इन 4 में 20 वर्ण दिखने चाहिए। 1 नंबर का क छ ट त प, 2 नंबर का ख छ ठ थ फ, 3 नंबर का ग ज ड द ब, 4 नंबर का घ झ ढ ध भ। दिख रहे हैं 20? ये 20 वर्ण के बाद इन 10 वर्णों में से कोई वर्ण आता हो, यानी क छ ट त प ख छ ठ थ फ में से कोई आता हो, तो इन 20 वर्णों के स्थान पर, इन 20 वर्णों के स्थान पर 5 हो जाते हैं, इनके 20 के स्थान पर 1 हो जाता है। यानी क छ ट त प के स्थान पर भी क छ ट त प हो जाता है, ख छ ठ थ फ के स्थान पर भी क छ ट त प हो जाता है, ग ज ड द ब के स्थान पर भी क छ ट त प हो जाता है, घ झ ढ ध भ के स्थान पर भी क छ ट त प हो जाता है। मतलब क ख ग घ के स्थान पर क, च छ ज झ के स्थान पर च, ट ठ ड ढ के स्थान पर ट, त थ द ध के स्थान पर त, प फ ब भ के स्थान पर प हो जाता है। कब? यदि उसके बाद, देखिएगा, क ख ग घ के स्थान पर क हो जाता है यदि उसके बाद किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण हो तो। च छ ज झ के स्थान पर भी च हो जाता है यदि उसके बाद किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण हो तो। इसी तरह ट ठ ड ढ के स्थान पर भी ट हो जाता है यदि उसके बाद किसी भी वर्ग का पहला वर्ण हो तो। इतना खोल के मैं बता रहा हूं। इसी तरह ये प फ ब भ के स्थान पर प हो जाता है, त थ द ध के स्थान पर त हो जाता है यदि किसी वर्ग का पहला दूसरा हो। तो उस नियम के अनुसार ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? पहला वर्ण क्या हो जाएगा? क, है ना? क क ङ, वही सूत्रवा में लिखा है, क क ङ इंगिति च।
अब क की इन तीनों वर्णों को क्या कहा जाएगा? इन तीनों वर्णों को एक साथ जोड़ करके हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं ना। इन तीनों वर्णों में से किसी वर्ण की इत संज्ञा जिसमें हुई हो उसको हम ऐसा कह सकते हैं, ककंगित कह सकते हैं ना। और इसी का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, जैसे वाच का वाची, दिक्ष दिश का दिशी, उसी तरह कंगित का कंगिति। यही सूत्र में लिखा हुआ शब्द है, सप्तमी एक वचन का रूप। ठीक है, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? किसी भी प्रत्यय में या किसी भी जगह पर ग की इत संज्ञा हुई हो या क की इत संज्ञा हुई हो या ङ की इत संज्ञा हुई हो, इन तीन वर्णों को क ग ङ, इन तीनों में से किसी एक की इत संज्ञा हुई हो, किसी एक की, तो वह प्रत्यय ककंगित कहलाएगा। कह जाएगा कि नहीं कहलाएगा? कित कहा जाएगा, गित कहा जाएगा या गित कहा जाएगा? कहा जाएगा। तो अब ऐसे प्रत्यय के परे रहने पर धातु के स्थान पर होने वाली गुण और वृद्धि नहीं होती। ठीक है, अब थोड़ा सा बातें समझनी है यहां और भी। चलिए देखते हैं उदाहरणों से आते हैं यहां पर। आओ भैया, क्या लिखा है? कंगिति च। इस सूत्र में डबल का वाला भी लिखा जा सकता, वही ज्यादा सही रहेगा, ज्यादा स्पष्ट रहेगा। यद्यपि डबल का में से एक का झरो झरी सवर्णे इस नियम से विकल्प रूप में लोप कर सकते हैं, वैकल्पिक लोप कर सकते हैं। लोप हो सकता है पर वह ऑप्शनल है। लोप करना क्या है? ऑप्शनल है, यानी वैकल्पिक है। आप चाहें तो लोप कर सकते हैं। लोप करने वाला भी रूप सही है और लोप न करने वाला भी रूप सही है, दोनों तरह का। ठीक है, वैकल्पिक काम जहां होते हैं उसका मतलब क्या होता है कि दोनों प्रकार के शब्द सही हैं। ये एक का वाला भी सही है, दो का वाला भी सही है, क्योंकि एक का ऑप्शनली लोप हो सकता है। ठीक है, वैकल्पिक लोप हो सकता है। अब इसमें जो सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, ई जो दिखाई पड़ रहा है वो सप्तमी विभक्ति का प्रत्यय है। ई वाच का वाची बन जाता है, दिश का दिशी बन जाता है, राम का रामे बन जाता है। कैसे बन जाता है? राम का रामे, है ना। बालक का सप्तमी में आप जानते होंगे बालके बन जाता है, देखा होगा ना आपने, कैसे बन जाता है। देखिए, बालक है, उसमें सप्तमी का प्रत्यय ई लगता है, गी में से ई बचता है, आ और ई जुड़कर ए हो जाता है, वही बालके बना है। तो कंगित था, उसमें ई ये प्रत्यय लगा है तो कंगिति बन गया है ना, इसी तरह बना है। तो इतना ही है, ये सप्तमी विभक्ति वाली बात है। तो क की, ग की, ङ की संज्ञा हुई हो तो यह सूत्र लगेगा। लेकिन सूत्र में तो एक ही क है, या आपको दिखाई पड़ रहा है एक ही क, दो का वाला भी सूत्र मिल रहा है। यहाँ टाइप वाले में एक ही क दिख रहा है, पर आप पुस्तकों में देखेंगे टाइप में तो हो सकता है ना, मैंने इसीलिए वहां पर ये वाला लिख के दिखाया था, है ना। अब यहाँ इस का को विकल्प से आप लोप कर सकते हैं, दोनों तरह का रूप शुद्ध है, ये बात बता चुका हूं मैं। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं? निमित्त सप्तमी एषा, निमित्त सप्तमी एषा, सप्तमी एषा, सप्तम्येषा हो जाता है। एषा यानी यह, एषा का मतलब क्या हुआ? यह निमित्त सप्तमी है, यह निमित्त सप्तमी है। क्या निमित्त सप्तमी? क्या तात्पर्य? नारायण नारायण, क्या तात्पर्य है निमित्त सप्तमी का? निमित्त, देखिए सप्तमी तीन तरह की होती है मूल रूप से। एक तो है और भी बहुत सारे, पर मूल रूप में आधार जो तीन तरह के होते हैं, वैषयिक, अभिव्यापक और औपश्लेषिक, ये तीन प्रकार के। उसमें निमित्त की बात नहीं है, पर सप्तमी निमित्त अर्थ में भी होती है ना। वो तो आधार में नहीं आया बात, आधार हमारा दिमाग पता नहीं कहां जाने लगा था। तो सप्तमी जो है वह निमित्त अर्थ में भी होती है। तात्पर्य क्या है कि कित, गित, नित को निमित्त मानकर यदि गुण और वृद्धि हो रही हो
तो गुण और वृद्धि नहीं होगी, यह तात्पर्य लेना है। ठीक है, इस कित के कारण गुण हो रहा हो, गित के कारण गुण हो रहा हो, ङित के कारण गुण हो रहा हो, तो वह गुण और वृद्धि नहीं होती। इसीलिए कह रहे हैं क ङ ङित निमित्ते, कित गित ङित निमित्त जो गुण और वृद्धि प्राप्त होते हैं वे गुण और वृद्धि नहीं होते। इतना ही अर्थ है। अर्थ कितना है? ककंगित निमित्ते ये गुण वृद्धि प्राप्नुतः तेन भवतः, यानी कित प्रत्यय को निमित्त मानकर यदि कोई गुण हो रहा हो तो वह गुण नहीं होगा, कित प्रत्यय को निमित्त मानकर कोई वृद्धि हो रही हो तो वह वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह गित प्रत्यय को भी निमित्त, मैं पूरा एक एक बात वाक्य 6 वाक्यों में इसका ऐसा अर्थ कहा जा सकता है। कित प्रत्यय को निमित्त मान करके इक के स्थान पर जो गुण हो रहा हो वह नहीं होता, गित प्रत्यय को निमित्त मानकर इक के स्थान पर जो गुण हो रहा हो वह नहीं होता, ङित प्रत्यय को निमित्त मान करके जो इक के स्थान पर गुण हो रहा हो वह नहीं होता। इसी तरह 3 वाक्य में और लिख लीजिए, वृद्धि बढ़ा दीजिए। कित प्रत्यय को निमित्त मानकर कोई वृद्धि हो रही हो तो वह वृद्धि नहीं होती, गित प्रत्यय को निमित्त मानकर कोई इक के स्थान पर वृद्धि हो रही हो तो वह नहीं होती। यही बात ङित में भी ऐसे कह सकते हैं। जी कुछ बात है क्या? निमित्त मतलब उसके कारण, अभी उदाहरण स्पष्ट हो जाएगा, उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा प्रश्न। तो चितः चितवान, स्तुतः स्तुतवान, भिन्नः भिन्नवान, मृष्टः मृष्टवान, ये 4 उदाहरण देते हैं। ठीक, 4 कुल मिलाकर 8 है। त और तवतु प्रत्यय हैं। ठीक है, यहां देखिए चितः चितवान पहले लिख लेते हैं, उसी तरह चितः चितवान बना लेते हैं, चित स्तुत, चित स्तुत भिन्न मृष्ट, ये 4 एक साथ बनाते हैं पहले, फिर तवतु वाला एक साथ बनाएंगे, है ना। यहां आ जाइए। हाँ देखिएगा, धातु है एक ची, दूसरा धातु है स्तु, तीसरा धातु क्या सा है? हाँ भेद, है ना। ई अंत वाला, उ अंत वाला, ई मध्य वाला बीच में जिसमें ई हो, और उ नहीं री मध्य में वाला भी बता रहे हैं। मृष, वृद्धि का भी उदाहरण दे रहे हैं, है ना। मृज, ठीक है। ये 4 धातुएं हैं। इन चारों धातुओं को अलग अलग रखिएगा। इन चारों धातुओं के बाद एक प्रत्यय लगता है, वो प्रत्यय सूत्र में चारों की स्थिति को अलग अलग लिखता हूं। आ जा भैया भाग। 1 2 3 4, ये 4 स्थिति दिख रहे हैं। इन चारों धातुओं के बाद आप लगाइए क्त प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? एक प्रत्यय है क्त, ठीक है। इधर भी एक प्रत्यय है क्त। ये क की संज्ञा का उदाहरण दे रहे हैं, क की जहां इत संज्ञा हुई हो। यहां भी प्रत्यय कौन सा है? क्त, और यहां भी प्रत्यय वही लगा है क्त, ठीक है। यह क्त प्रत्यय का मतलब क्या है मैं बता दे रहा हूं भी संक्षेप में। जी का मतलब होता है चुनना, स्तु का मतलब होता है स्तुति करना, भिद का अर्थ होता है भेदन करना, मृज का मतलब शुद्ध करना, ठीक, मार्जन इत्यादि। इन चारों अर्थ वाली चारों धातुओं से हमें किसी भी धातु के कृदंत के रूप में, भूतकाल के कृदंत के रूप में उस धातु का स्वरूप क्या बनेगा यह कहना हो तो क्त प्रत्यय लगा देना पड़ता है, ठीक है। यानी ची का मतलब होता है चयन करना, लेकिन यदि ऐसा कहना हो मैंने चयन किया, चयन किया, ऐसा भूतकाल में चयन किया यह कहना हो तो उस अर्थ में यह क्त प्रत्यय लगता है। भूतकाल में कोई क्रिया हो गई हो, उस क्रिया को बताने के लिए धातु के बाद क्त प्रत्यय लगता है। इसी अर्थ में क्तवतु भी लगता है, पर सामान्यतः क्त प्रत्यय कर्मवाच्य में और क्तवतु प्रत्यय कर्तृवाच्य में होता है। पूर्व सूत्र में कंगिति च अकंगिति उभयत्र आर्ध धातु को निमित्त मानकर धातु लोप के प्रसंग में गुण निषेध प्राप्त रहने पर पुनः कंगिति च सूत्र सामर्थ्यात
कंगति आर्ध धातु के परे धातु लोपो भय साधारणे, हाँ गुणवृद्धि तेन भवतः। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र फिर से बनाया तो तात्पर्य वही लिया जाएगा ना, सूत्र पुनः बना वही तात्पर्य लिया जाएगा, पर यहां उस सूत्र की अनुवृत्ति की आवश्यकता नहीं है ना। तो यहां चलिएगा, अब देखिए ची क्ता स्तु क्ता भिद क्ता मृज क्ता, यह है 4। क्ता एक प्रत्यय है, बचता इसमें खाली खालता, बचता क्या है ता। कैसे? किसी भी प्रत्यय का पहला वर्ण कवर्ग हो तो उसका लोप, उसकी इत संज्ञा हो जाती है और लोप हो जाता है। किसी भी प्रत्यय का पहला वर्ण क्या हो, कवर्ग हो, चवर्ग हो तो भी, टवर्ग हो तो भी, प्रत्यय के पहले वर्ण के रूप में कवर्ग चवर्ग टवर्ग आते हो तो लोप होता। चवर्ग टवर्ग के लिए नियम है चुटु, कवर्ग के लिए लशक्व तद्धिते। ठीक है, तो यहां प्रत्यय का पहला वर्ण क है ना, कवर्ग, तो उसकी लशक्व तद्धिते सूत्र से इत संज्ञा होगी, तस्य लोपः से लोप हो जाएगा। अभी आपको कित समझ में आएगा, यहां भी क की इत संज्ञा हुई, लोप हो गया तस्य लोपः से, जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। यहां तक सब लोग पहुंच जाएंगे, पहुंचे? अब इन चारों प्रत्ययों को जरा ध्यान दीजिएगा। आप कहेंगे कि ये प्रत्यय में क क्यों लगाए थे पाणिनि जी, जरूरत ही क्या थी, जब क सुनाई नहीं पड़ना है। ची धन खता जोड़ करके चित बनाना है तो ची धन तब जोड़कर ही चित बना लेते, है ना। ची धन तब जोड़कर भी चित बना लेते, होता है कि नहीं। तो प्रश्न उठता, तात्पर्य मैं अभी अब आपको अंतर समझाऊंगा। ची धन यदि खाली त लिखे होते, चित बनाते, तो फिर प्रश्न यह उठ जाता कि तब तो ची धन तव्य लिखकर चितव्य बनाने लग जाए, जबकि चितव्य नहीं बनता, चेतव्य बनता है, चेतव्य। तो कहीं कहीं ची का ची वैसे बचा रह जाता है, कहीं कहीं ची को चे हो जाता है, हो जाता है कि नहीं। तो कहीं कहीं ची को चे हो जाता है, कहीं कहीं ची को ची ही रह जाता है। चिता, चितवान इत्यादि में ची वैसे ही रह जाता है। और चेतव्य, चयनीय, वहां चे को चय हो गया है, पहले चे होगा फिर चय होगा, है ना। चेष्यति, चेता इत्यादि में चे हो गया है, तब तो त रहने पर भी ची को चे हो जा रहा है कि नहीं। इसीलिए स्पष्ट अंतर दिखाने के लिए ही पाणिनि भगवान प्रत्ययों में जिनको दिखाई नहीं पड़ते जो वर्ण वो लगाते हैं। ऐसा मत समझिएगा कि यहां क आया है बेकार में आया था, कुछ काम का नहीं था, निकम्मा था, निकम्मा नहीं था। वह जो क गया ना, इसी के कारण ये प्रत्यय भी, ये प्रत्यय भी, ये प्रत्यय भी, ये प्रत्यय भी 4 बार लिखा है तो एक है, वो चारों एक है ना। यह प्रत्यय क की इत संज्ञा हुई है, क की क्या हुई है, इत संज्ञा हुई है, इसलिए यह प्रत्यय क्या हो गया, कित। क्या हो गया, कित। क की जिसमें इत संज्ञा हुई वह कित, ख की इत संज्ञा हुई होती तो खित, ग की इत संज्ञा हुई होती तो गित, घ की इत संज्ञा हुई होती घित। यही बात है, समझ गए। तो क की इत संज्ञा होने के कारण ये जो क्त प्रत्यय है वह क्या है, कित है। ठीक है, कित है ना। अभी बताया कि कित प्रत्यय को, गित प्रत्यय को या ङित प्रत्यय को निमित्त मानकर कोई भी गुण और वृद्धि होती है वो नहीं होती। ठीक है, तो अब समझिएगा। उदाहरण से जो सूत्र, व्याकरण आप लोगों को आसान तब लगेगा जब आप यह देखेंगे कि सूत्र कहता क्या है और उदाहरण में देखेंगे कि जो सूत्र कह रहा था सही में वही काम हो रहा है कि कुछ दूसरा हो रहा है। जब आप देखेंगे हाँ भाई सूत्र जो कह रहा था वही काम तो हो रहा है, तब लगेगा कि व्याकरण तो बहुत सीधा है। तो सूत्र ने क्या कहा, कित प्रत्यय को निमित्त मान करके गुण और वृद्धि हो रही हो तो नहीं होती। तो अब कित प्रत्यय तो दिखाई पड़ गया हमको, अब निमित्त मानकर गुण और वृद्धि भी करने लग जाते हैं। जरा अभी मैंने बताया थोड़े कुछ समय पहले
कि धातु के बाद, ये सारे धातु हैं, ची का मतलब चुनना, स्तु का मतलब स्तुति करना, भिद का मतलब भेदन करना, ये सारी क्रियाएं हैं, यानी धातु है। क्रिया का सूचक कोई भी शब्द स्वरूप हो वह धातु कहलाता है ना। तो ये धातु है, ची, स्तु, भिद, मृज, ये सारे क्या हैं? धातु हैं। धातु है ना। धातु के बाद लगा हुआ प्रत्यय दो ही प्रकार का हो सकता है, या तो सार्वधातुक या तो आर्धधातुक, बताया था ना, या तो सार्वधातुक या तो आर्धधातुक। 33 प्रत्यय सार्वधातुक हैं, उनमें क्त नहीं है। तिप, तस, झी, सिप, थस, थ, मिप, वस, मस, त, आताम, झ, थास, आथाम, धम, इट, वही, महिंग, ये 18 और श की इत संज्ञा वाले 15। कुल 33 प्रत्ययों में क्त तो नहीं है, यानी सार्वधातुक भी नहीं है। यानी स्पष्ट हो गया कि यह आर्धधातुक प्रत्यय है। हुआ ना स्पष्ट? यह क्या है? आर्धधातुक प्रत्यय है। अब यह बात हो गई कि यह तो आर्धधातुक है, परंतु एक सूत्र हमने आपको बहुत प्रारंभ में बताया था, वह ये कि धातु के बाद कोई भी प्रत्यय लगा हुआ हो, चाहे वह सार्वधातुक चाहे वह आर्धधातुक, तो यह सूत्र मैंने बताया था, सार्वधातुक आर्धधातुक योः, है ना। धातु के बाद लगा हुआ हो सार्वधातुक प्रत्यय या आर्धधातुक प्रत्यय, तथा धातु के अंतिम वर्ण के रूप में आ रहा हो ई उ रिल री, तो धातु के अंतिम वर्ण ई उ रिल री के स्थान पर गुण हो जाता है। ठीक है। कब गुण होता है? धातु के अंतिम वर्ण ई उ रिल री के स्थान पर गुण होता है। इन दो जगहों पर यह सार्वधातुक आर्धधातुक नियम लग रहा है, क्योंकि इन दो जगहों पर तो अंतिम वर्ण ई उ रिल री नहीं है ना। तो इन दो जगह पर सार्वधातुक आर्धधातुक नहीं लगेगा नियम, पर इन दो जगहों पर अंतिम वर्ण ई उ दिखाई पड़ रहा है ना। ई हो, उ हो, री हो, ली हो, किसी धातु का अंतिम अक्षर, उसके बाद कोई भी प्रत्यय लगा हुआ हो सार्वधातुक या आर्धधातुक, तो धातु को गुण हो जाता है। अब बताइए यहां गुण ची को गुण होने लगा कि नहीं होने लगा? स्तु को गुण होने लगा कि नहीं होने लगा? किस सूत्र से होने लगा? सार्वधातुक आर्धधातुक हो। अब बताइए एकता प्रत्यय लगा है तभी तो गुण हो रहा है, उसी को तो निमित्त मानकर हो रहा है। सार्वधातुक प्रत्यय हो या आर्धधातुक प्रत्यय हो तो गुण होता है। अब मान लीजिए ये आर्धधातुक प्रत्यय ना होता तो गुण कर पाते आप? नहीं कर पाते ना। तो इस गित प्रत्यय, इस कित प्रत्यय को निमित्त मानकर इसी के कारण गुण हो रहा है, यह होता है निमित्त मानना, है ना। गुण किस कारण हो रहा है? यदि उसके बाद कित प्रत्यय, यदि उसके बाद सार्वधातुक प्रत्यय हो या आर्धधातुक प्रत्यय हो तो धातु के अंतिम वर्ण ई उ रिल री को गुण होता है। प्रत्यय कैसा हो, सार्वधातुक हो या आर्धधातुक हो, तो ई उ रिल री के गुण होता है। यानी ई उ रिल री के गुण होने के लिए उसके बाद प्रत्यय लगा हुआ होना जरूरी है कि नहीं? तो उसी प्रत्यय के निमित्त से ही तो गुण हो रहा है ना, उसी प्रत्यय के ही कारण तो हो रहा है ना। तो उस कित प्रत्यय को निमित्त मानकर यदि गुण वृद्धि हो रही हो तो वह नहीं होती। बात समझ गए? तो यहां गुण नहीं होगी, यानी ये चित वैसे का वैसा रह जाएगा। वही चित, जैसे राम का राम बन जाता वैसे चित का चितः बन गया। यहां भी स्तुत का स्तुतः उसी तरह बन जाएगा, गुण और वृद्धि नहीं होगी, गुण नहीं होगा। यहां भी उसी तरह गुण हो रहा था। ठीक है, ये दो उदाहरण स्पष्ट है। अब आगे के दो उदाहरणों में एक नियम लगता है, जहां अंतिम अक्षर ई उ रिल री ना हो वहां क्या है? अंतिम से दूसरा अक्षर भी यदि छोटा आ, छोटा ई, छोटा उ, छोटा री, छोटा लृ हो तो भी अंतिम से दूसरा अक्षर, अंतिम से दूसरा अक्षर हो तो भी हो तो नहीं चलेगा, भी है तो चल जाएगा, मतलब छोटा ई हो तो चल जाएगा। अंतिम से दूसरा अक्षर भी यदि ह्रस्व हो, लघु हो, लघु, तो पुगंत लघु पदस्य च एक नियम है। कौन सा? पुगंत लघु पदस्य। हम भविष्य में उपधा पढ़ेंगे। उपधा क्या है? उपधा मतलब सेकंड लास्ट वर्ण लघु हो, सेकंड लास्ट वर्ण लघु हो तो भी धातु के सेकंड लास्ट वर्ण लघु को गुण हो जाया करता है, यदि उसके बाद सार्वधातुक या आर्धधातुक प्रत्यय हो तो। यहां भी सार्वधातुक आर्धधातुक का प्रसंग है, उसी के तुरंत बाद का यह सूत्र है। ठीक है,
तो यानी इसी त प्रत्यय के कारण इस भी के ई को भी गुण हो रहा था, भेद हो रहा था। इसी त के कारण इस मृज के मृ को भी, यहां तो वृद्धि हो रही थी, मृजेर वृद्धि, यहां नियम क्या लग रहा था, मृजेर वृद्धि, मृज के री को वृद्धि हो जाती है ना। तो यहां वृद्धि हो रही थी, यहां भी गुण हो रहा था ना, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कित प्रत्यय है, का की इत संज्ञा हुई हो प्रत्यय में, ग की इत संज्ञा हुई हो प्रत्यय में, न की इत संज्ञा हुई हो प्रत्यय में, तो उस प्रत्यय को निमित्त मानकर कोई भी गुण और वृद्धि कार्य नहीं कर सकते। सूत्र का यही तात्पर्य है। समझ गए हैं स्पष्ट? तो यहां भी अब भिद का भिद वैसे रह जाएगा, गुण नहीं हो पाएगा। ठीक है, गुण नहीं होगा। एक सिंपल नियम है, जब गुण नहीं होता ना तो यह क्ता प्रत्यय जो बड़ा खतरनाक प्रत्यय है, कृदंत प्रत्ययों में सबसे ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा प्रत्यय यही है। उदाहरण सबसे ज्यादा टेढ़े मेढ़ा अभी ही दे रहे हैं कि शुरुआत में टेढ़ा मेढ़ा समझने की आदत पड़ जाएगी आपको, तो बाकी सब सीधा सीधा समझ। सबसे क्लिष्ट प्रत्यय जिसको कहा जा सकता है कृदंत प्रत्ययों में, वो यही है। इतने ज्यादा अर्थों में और इतने ज्यादा स्वरूप बदलता है। गिरगिट वाला प्रत्यय कह दीजिए, है ना, गिरगिट तो फिक्स है, तीनों कलर बदलता है, तीनों, है ना, लेकिन ये उससे ज्यादा स्वरूप बदलता है क्ता प्रत्यय। क्ता प्रत्यय ना कभी न बन जाता है, कभी म बन जाता है, कभी ध बन जाता है, कभी और कुछ बन जाता है, कभी व बन जाता है। पक्व में भी यही क्ता प्रत्यय, क्षाम में भी यही प्रत्यय है, अन्न, भिन्न, छिन्न, इन सब में भी यही प्रत्यय। कभी न बन गया, कभी म बन गया, कभी व बन गया, कभी ध बन गया, रुद्ध। ये ऐसा प्रत्यय है टेढ़ा मेढ़ा, खाली सीधी बात है। इस प्रत्यय के यहां भी ये प्रत्यय लगता है तो संधि के कुछ नियम देखने पड़ते हैं। इस प्रत्यय के पहले र हो अथवा द हो। अभी र की बात नहीं बताते, र वाली बात आई भी नहीं की, तो खाली इतना बता देते। इस प्रत्यय से पहले यदि द हो, क्ता प्रत्यय से पहले यदि द हो, तो ये द भी और ये त भी दोनों के स्थान पर न हो जाता है। रदाभ्याम निष्ठा तो नह पूर्वस्य च दह, पूर्व के द के स्थान पर भी और निष्ठा के त के स्थान पर भी दोनों के जगह पे न हो जाता, तो यह द भी न बन गया और ये त भी न बन गया। ये त पूरा यानी न पूरा, ये द आधा या न आधा, बन गया भिन्न। ठीक है, पर भी में ई को गुण नहीं हुआ, ये मेन बात है। ठीक है, भिन्न में ई को गुण नहीं हुआ, ये मुख्य हमें समझने वाली बात है। द को ना कैसे हो गया, ता के ता को भी ना कैसे हो गया, वो भविष्य में रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से चदह इत्यादि सूत्र आएंगे। खाली इतना ही मैंने बता दिया कि द के बाद त अथवा तवतु, तवतु निष्ठा सूत्र आपने याद किया होगा। एक एक पहले अध्याय के पहले पाद में ही 20 के आसपास है ना, लगभग 22 है कि 20 है, तो कितना 26। अच्छा हाँ, हमारा इतना नंबर याद रखना भूलने लगे हम, बड़ा गड़बड़ हो गया। चलिए ठीक है, 26 नंबर सूत्र है तक्तवतु निष्ठा। हाँ, तो वो कहता है क्ता प्रत्यय क्तवतु प्रत्यय, इन दोनों प्रत्ययों को निष्ठा कहा जाता है। निष्ठा प्रत्यय का त यदि द के बाद दिखाई पड़ रहा हो, यानी क्ता प्रत्यय का ता हो या क्तवतु प्रत्यय का ता हो, तो उस ता के जगह पे ना हो जाता है और द के जगह पे भी ना हो जाता है। सीधी बात है, इतना ठीक है। भिद है तो भिन्न, छिद है तो छिन्न, अद है तो अन्न, है ना, ऐसे ही खिद खिन्न, है ना, ऐसे खिद खिन्न, भिद भिन्न, छिद छिन्न, ऐसा सब बनता है ना। तो अब यहां मृज में क्या हुआ? अच्छा, मृज भी बड़ा विचित्र है। मृज धातु भी कुछ ऐसी धातुएं हैं जिन धातुओं का अंतिम अक्षर के जगह पे श हो जाया करता है, खाली इतना। वृश्च वृश्च सृज मृज यज राज भ्राजत छशाम सह, ऐसा नियम है। मृज उसमें उस लिस्ट में है, तो मृज के ज के जगह पे श हो जाता है। वो नियम कैसे है भविष्य में जानेंगे। तो वर्ग श यदि षटकोण वाला आता हो, मूर्धा वाला, तो उसके बाद दंत्य वाला भी नहीं आता, ता के जगह पे भी ट हो जाता है। ष्टुनाष्टु संधि का नियम पढ़ेंगे भविष्य में। मृष्ट बन गया,
ठीक है, मेन बात यहां है कि मृष्ट में मृज का जो री है उसको वृद्धि नहीं हुई। क्यों? कित प्रत्यय लगा हुआ है। कित प्रत्यय के कारण गुण भी नहीं हुआ, कित प्रत्यय के कारण हो रही वृद्धि भी नहीं हुई। उसका उदाहरण हमने जाना है ना। यही यदि त प्रत्यय है, त प्रत्यय न होकर तवतु प्रत्यय होता तो तवत हो जाता, चितवत, स्तुतवत, या फिर भिन्नवत। ये तवत ना होकर यहां भिन्न, यहां मान लीजिए भिन्न बन गया। क्या बन गया? भिन्न, भिन्नवत। और यहां मृष्टवत, तवतु प्रत्यय यदि होता तो, है ना। तो जैसे भगवत का भगवान, वैसे चितवत का चितवान, है ना। हनुमत का हनुमान, वैसे चितवत का चितवान, स्तुतवत स्तुतवान, भिन्नवत भिन्नवान, और मृष्टवत मृष्टवान। वो कैसे बनेगा भविष्य में जानते रहेंगे, खाली मैं कुछ थोड़ा सा उदाहरण दे रहा हूं। तो अब देखिए यहां आ जाते हैं। ये कहां आ गए भाई, भागो। हाँ, यहां देखिएगा, ये उदाहरण क्या दिया? चितः चितवान, वही तवतु प्रत्यय, खाली एक प्रत्यय का अंतर है। तवतु प्रत्यय क्या है? ये जैसे प्रत्यय क्या था पहले, इससे पहले हमने देखा था वो उसमें प्रत्यय था क्ता, तो क्ता न लगा करके हम यदि लगाए होते तवतु तो उसमें से बचता है तवत। फिर ये क की भी संज्ञा होती तो बचता है तवत। तो चितवत, चितवत, स्तुतवत, भिन्नवत, ताकि जगह पे ना हो जाएगा भिन्न में, भिन्नवत, मृष्टवत, है ना। तो जैसे भगवत भगवान, हनुमत हनुमान इत्यादि की तरह चितवान, स्तुतवान, भिन्नवान, मृष्टवान बन जाएगा। यहां इतने 8 उदाहरणों में कित प्रत्यय है, क की संज्ञा वाला प्रत्यय है, इस कारण गुण और वृद्धि नहीं हुई। ठीक है, कित का उदाहरण दे दिया। और ङितः, अब यहां तक पहुंच गए ना, मृष्टवान तक। फिर कह रहे ङीति खल्वपि, ङित प्रत्यय लगा हुआ हो तो भी यही काम होता है। चितः में और चेतः में क्या अंतर है? अच्छा प्रश्न है ध्रुव जी का। कुछ अच्छे लोग जुड़े रहते हैं जो सेवा में है या सेवा से निवृत्त हो गए हैं, ऐसे कुछ लोग अलग से जुड़ करके अध्ययन करते हैं नियमित रूप से। वो प्रसन्नता की बात है। और आप लोगों के प्रश्न के कारण कुछ लोगों के प्रश्न का समाधान हो जाता है। चलिए, चितः में और चेतः में क्या अंतर है? प्रत्यय का। चितः मतलब चुन लिया और चेतः मतलब चित्त, मन, है ना। चितः में यह है ची धन त, और यहां क्या है? चित धन असुन। प्रत्यय का के साथ साथ धातु का भी अंतर है। यहां गुण नहीं हुआ, क्यों? अच्छा, असुन में से बचता है केवल अस, मैं उतना भी बता देता हूं। अस, ए भाई, है ना। यहां प्रत्यय में क की संज्ञा है, इस कारण गुण नहीं हुआ, तो चित रह गया। यहां प्रत्यय में क ग ङ की संज्ञा नहीं है, इस कारण यहां गुण हो जाएगा। पुगंत लघु पदस्य से तो चेतस, चेतस में स को विसर्ग करके चेतः बना लेंगे, जैसे मनस का मनः बन जाता है वैसे ही। ठीक है, तो इतना अंतर है। अब प्रत्यय का अंतर होता, प्रत्यय में जो वर्ण लगा हुआ है ना, इत्संज्ञक वर्ण, वो बड़ा काम का है, वही पहचानना है। यदि कहीं आपको प्रत्यय में क दिखाई पड़ गया, अब आपको क्या पता चल गया? धातु में कहीं मान लीजिए लिख को लेख बन गया, लेख, है ना, तो आप जान जाएंगे कि यहां जो प्रत्यय लगा हुआ उसमें क की संज्ञा नहीं हुई होगी, ग की संज्ञा नहीं हुई होगी, ङ की संज्ञा नहीं हुई होगी। क्योंकि ग की, क की, ङ की संज्ञा हुई होती तो लिख के ली को ली ही रह जाता, लेख नहीं हो पाता, है ना। ये पहचानने का तरीका इसी तरह विकास होता है। आप किसी शब्द को देखेंगे, अब जैसे मैं उदाहरण देता हूं, आप यदि पीतम पढ़ रहे हैं, क्या पीतम, पीतम पीत बन जाता है। या मान लीजिए कृतम, कृत, है ना, कृत, समझ रहे हैं। तो कृत में आप अपने आप जान जाएंगे
क्या जान जाएंगे? क्या जानेंगे? कि यहां जो क्री में री है उसको गुण नहीं हुआ, यानी प्रत्यय में कहीं क की, ग की या ङ की संज्ञा हुई होगी। समझ जाएंगे कि नहीं? इसी तरह मैं एक उदाहरण देता हूं, ये कुछ ऐसे उदाहरण आपकी बुद्धि को खोलने के लिए मैं दे रहा हूं। समय भले ज्यादा लगे लेकिन हम लोग समझे ज्यादा। ये एक शब्द है कृत्य, सुना हुआ शब्द है आपका। इसी तरह का, इसी अर्थ का एक शब्द और है, कार्य। अब आप समझ रहे होंगे कि यहां क्री का क्री बचा रह गया, यहां क्री का कार हो गया है ना? यानी यहां तो वृद्धि हो गई, यानी वृद्धि करने वाला कोई प्रत्यय है। यहां गुण और वृद्धि नहीं हुई, यानी उसका निषेध करने वाला कोई प्रत्यय है। यानी यहां प्रत्यय में क की, ग की, ङ की संज्ञा हुई होगी, इनमें से किसी की, ऐसा सोचने लग जाएंगे अब आप। और यहां ऐसे किसी वर्ण की संज्ञा हुई होगी जिसके कारण वृद्धि हो सकती है। वो वर्ण है अणा अथवा य। यही दो वर्ण लगते हैं इत संज्ञा करने वाले। य अथवा अणा लगा हुआ हो तो उससे पहले आने को वाले को वृद्धि हो जाती है। अचोअणिति नियम है। तो आप जान जाएंगे कि यहां ण्यत प्रत्यय है आसानी से। यहां वह त प्रत्यय तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रत्यय जो है वह मैं बता देता हूं, ऐसा प्रत्यय है क्यप। क की संज्ञा हुई है, इस कारण से गुण नहीं हुआ है। ठीक है, ये आप समझिएगा, यही बात आप सबको समझनी है। ठीक है, क्या कि अगर आप देख लीजिए धातु में प्रत्यय लगकर कोई शब्द बना, धातु में प्रत्यय लगकर कोई शब्द बना, लेकिन उस धातु में गुण नहीं हुआ, यानी प्रत्यय में कहीं ना कहीं क की, ग की या ङ की संज्ञा हुई होगी। ठीक है, अब जब सभी प्रत्ययों को आप जानना जान जाएंगे तो अपने आप कार्य को देख करके प्रत्यय पहचानना जान जाएंगे कि यहां ये प्रत्यय लगा हुआ होगा। ठीक है, कार्य देख करके और प्रत्यय में लगे हुए इत्संज्ञक वर्ण के आधार पर भी। अब आपको देखिए, भले ही कृत्य शब्द में और कुछ क री त य च अ, पांच ही वर्ण दिखाई पड़ रहे हो, क री त य अ, ये पांच ही वर्ण दिखाई पड़ रहे हो, लेकिन अभी तक आपने व्याकरण के पांचों सूत्र पढ़ते पढ़ते इतना जान लिया कि क री त य अ, ये इतने पांच वर्ण जो लगे हुए हैं उसमें यह जो प्रत्यय लगा हुआ है उसके साथ या तो क रहा होगा, या तो ग रहा होगा, या तो ग रहा होगा। ये तीन वर्ण एक्स्ट्रा आपको दिखाई, मतलब साफ साफ सुनाई नहीं पड़ रहे हैं, लिखे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन व्याकरण के पांचों सूत्र पढ़ने पर यह अनुभव हो गया कि उस कृत्य में य के बाद क ग ङ वैसे कुछ रहा होगा। दिखने लगा कि नहीं? तो ऐसे ही अभी अब पांचों सूत्र पर यह प्रभाव है। 100 सूत्र पढ़िए तब देखिएगा क्या होगा। ठीक है, तो अब ये इतना तक पहुंचे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ, यहां मृष्टा मृजंती, हाँ उदाहरण दे रहे गीति खल्वपि, गीत प्रत्यय लगे रहने पर भी यही कार्य होता है। कित प्रत्यय के मैंने उदाहरण दिए, कित प्रत्यय। इसी तरह मान लीजिए, अब खाली ऐसे देखिए, हम उदाहरण दे दिए एक चित, तो आप जान गए कि चित में क की संज्ञा हुई थी, इसी कारण गुण नहीं हुआ। पर इसी तरह का एक उदाहरण और दे देते चित्वा, तो आप जान जाएंगे कि यहां त्वा प्रत्यय नहीं है, यहां तक त्वा प्रत्यय है। यहां भी क की संज्ञा हुई होगी तभी गुण नहीं हुआ है। जानने लगेंगे कि नहीं? स्तुत्वा, यहां भी क की संज्ञा हुई है। ऐसी इसी प्रकार के जितने भी और प्रत्यय दिखाई पड़ेंगे वो सब पहचानने लगेंगे ना कि कित प्रत्यय लगा हुआ हो तो धातु में आने वाले ई उरिली को कभी भी गुण नहीं हो सकता। ठीक है, अब गीत वाले जो उदाहरण दिए हैं वो थोड़े से जबरदस्ती वाले उदाहरण हैं। जबरदस्ती मतलब एक और नियम समझना पड़ेगा तब वो समझेंगे कि वो सार्वधातुकम अपित एक ऐसा नियम है, वो समझना पड़ेगा तब जाकर के ये नियम समझ में आएंगे। चिनुतः चिन्वन्ति मृष्टा मृजंती, गकारोप्यत्र चत्वभूतो निर्दिश्यते, ग्लाजिस्थश्च विष्णु, ये जो उदाहरण दे रहे हैं ये भी, इनके सारे उदाहरण चिनुतः चिन्वन्ति मृष्टा मृजंती ये सब हम लोग कल बताएंगे। लेकिन कित वाली बात ध्यान रखिएगा कि क की संज्ञा यदि दिखाई पड़ रही हो, क्ता क्ता
तक तवतु त्वाक तक क भी प्रत्यय क है ना। ऐसे ही जितने भी और प्रत्यय हैं जिसमें क की संज्ञा दिखाई पड़ती है, क्यप है ना, वहां सब जगह आप ये बात ध्यान रखिएगा कि प्रत्यय उस प्रत्यय के कारण सार्वधातु का अर्ध धातु के से या पुगंत लघु पदस्य च से धातु को गुण या वृद्धि जो हो रही थी वह गुण और वृद्धि उस धातु के इक के स्थान पर नहीं होती, गुण और वृद्धि। ठीक है, कित गित गित को तीनों का है। अभी तक हमने केवल कित का उदाहरण देखा है, गित और गित का भी उदाहरण हम आपको कल बता देंगे। आज रोकते हैं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भी अभी पढ़ना है ना, और कुछ प्रश्नों का समाधान भी दे देते हैं। नृत्य और नृत्य, हाँ देख लीजिए, बढ़िया उदाहरण दिया। देखिए इसी तरह देखिए नृत्य, दृश्य, इन सब में भी आप देख लीजिए द्रि में री बचा रह गया, नृ में नृ बचा रह गया, बचा रह गया ना। यानी आप जान रहे इस य प्रत्यय जो दिखाई पड़ रहा है दृश्य के बाद, ये य प्रत्यय जो दिखाई पड़ रहा है नृत्य के बाद, वो य प्रत्यय अकेला या नहीं है, उसमें क ग या ङ रहा होगा, है ना, क ग या ङ रहा होगा, तभी वहां गुण और वृद्धि नहीं हुई। नहीं तो नृत्य हो जाता, नहीं तो दर्श्य हो जाता ना। यहां भी वही क्यप प्रत्यय है, क्यप ऋदुपधात चाक्लिर्पि चिरते है सूत्र भविष्य में पढ़ेंगे, उस सूत्र से क्यप प्रत्यय है ना। शन, शन प्रत्यय ऐसा कोई प्रत्यय, वो तो विकरण है ना, शन तो विकरण प्रत्यय, शन अकेले तो लगेगा नहीं, शन के बाद औरो कोनो प्रत्यय चाहिए, है ना, तभी शन आएगा। तो इसलिए और कौन सा, इसलिए वो नहीं है। ठीक है, और कोई प्रश्न यदि हो तो मैं देख लेता हूं। ह्रस्व से पितिकृति तुक भी है कृत्य में, वो तो बता दिया था, मैंने ही बताया। भी बहुत जितना ज्यादा नए नए चीज बताएंगे उतना ज्यादा नया लगेगा लोगों को, इसलिए जितना पच सकता है उतना ही। सूत्र में एक ही का है जी, वो आपको बता दिया था मैंने कि सूत्र में एक ही का है, लेकिन दो समझिएगा। ठीक है, पर सप्तमी और निमित्त सप्तमी में भेद पर प्रकाश डालिए जी। हाँ, सप्तमी, पर सप्तमी और निमित्त सप्तमी, ये तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र हम पढ़ेंगे इसी पाद में, है ना। तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य तस्मादित्युत्तरस्य, है ना, वो सब आएगा। तो तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र पढ़ते समय दोनों पर प्रकाश डाल देंगे, या हो सकता है आप अगर ये इस प्रश्न को, क्योंकि समझ लगेगा, इस प्रश्न को कल पूछ लेंगे तो कल भी बता देंगे। ठीक है, तो अभी आज विषय को ही रोकते हैं। ये सारे व्याख्यान आप लोगों को विभिन्न स्थलों पर मिलते होंगे। ये जो पीडीएफ दिखाई पड़ रहा है, पीडीएफ क्लास के नीचे से आप डाउनलोड कर सकते हैं। विवरण में जहाँ मोर लिखा होगा, मोर को छूइएगा, वहाँ से आपको इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा और इस पुस्तक का भी पीडीएफ मिल जाएगा। ये इस प्रकार की पुस्तक जो यहाँ छात्रों में वितरण करनी है पुरस्कार स्वरूप, वो पुस्तकें फैजाबाद तक आ चुकी हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा हैं कि उसको गाड़ी लेके जाना पड़ेगा लाने, और मेरी आजकल यात्रा थोड़ी बहुत ज़्यादा हो जा रही है, दौड़ना। मैं आजकल गांव रह रहा हूँ, गांव से विद्यालय, विद्यालय से अयोध्या, अयोध्या से फिर गांव, रात में 9 साढ़े 9 बज जाता मुझे गांव पहुँचने में, तो और सुबह 9 बजे निकलना पड़ता है। तो ऐसे दौड़ थोड़ा ज़्यादा है कि मैं फैजाबाद आ नहीं पा रहा हूँ। उठा लूँगा, कल रविवार है, कल भगवान ने चाहा तो मैं कल उसको उठा लूँगा, और कल शाम के समय व्याख्यान में संभवतः जो लोग सुनाए हैं, जिन लोगों का नाम मेरे पास है, ऐसे लोगों को पुरस्कार स्वरूप वितरण हो जाएगा। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः जी। ये सारे वीडियो डाउनलोड भी हो सकते हैं, लेकिन ये सारे वीडियो आप जानते हैं, कोई भी वीडियो जब यूट्यूब पर लाइव चलता रहता है तो उसके तुरंत बाद उसको डाउनलोड नहीं कर सकते। लाइव खत्म होने के तुरंत बाद यूट्यूब उस पर कुछ घंटों के लिए प्रोसेसिंग करता है, लगभग 6-7 घंटे या और कुछ ज़्यादा घंटे तक। उसके बाद वो डाउनलोड का ऑप्शन आता है। कल के वीडियो पर अभी डाउनलोड का ऑप्शन होगा, आज के वीडियो पे अभी इस पर डाउनलोड का ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो डाउनलोड किया जा सकता है। लघु सिद्धांत कौमुदी जल्द ही कभी भी प्रारंभ हो सकती है। अभी थोड़ा सा घर में स्वास्थ्यगत ऐसा प्रॉब्लम है कि मुझे इधर उधर दौड़ना पड़ रहा है, तो समय नहीं निकाल पा रहे।